फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अरमान बंसल हाउस की नेम प्लेट लेकर उसे फेंक देता है। अभीरा, कावेरी और विद्या पोदार हाउस के बाहर आते हैं। अरमान उन्हें लेकर आता है। मायरा के पूछने पर कावेरी कहती है कि यही हमारा असली घर है। अरमान मायरा से कहता है कि आपका असली घर यही है। मायरा कहती है कि मेरा असली घर तो माउंट आबू में है। यह सुनकर अभीरा चौंक जाती है। विद्या कावेरी को पोदार हाउस की नेम प्लेट देती है। कावेरी भावुक होकर नेम प्लेट को देखती है और कहती है कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभीरा और विद्या कावेरी के गले लगती हैं और अभीरा कहती है कि अब विश्वास कर लीजिए क्योंकि यही सच है। अब इस घर को इसकी असली पहचान लौटाने का समय आ गया है। कावेरी अभीरा और अरमान के हाथ में नेम प्लेट देती है और कहती है कि इस घर को वापस दिलाने में तुम दोनों का हाथ है और अब तुम दोनों ही इस घर को इसकी असली पहचान दिलाओगे। कावेरी उनको नेम प्लेट को दीवार पर लगाने के लिए कहती है। अरमान मना करता है, लेकिन कावेरी कहती है कि इसका हक तुम दोनों का है। इसके बाद अरमान और अभीरा नेम प्लेट लगाने लगते हैं। उनके हाथ से नेम प्लेट गिरने लगती है। तभी मायरा उसे पकड़ लेती है। मायरा आगे आकर अभीरा और अरमान की मदद करती है। वे तीनों मिलकर नेम प्लेट लगाते हैं। उन्हें देखकर विद्या सोचती है कि क्या मायरा अरमान और अभीरा को फिर से करीब ला सकती है। इसके बाद अरमान मायरा को उसके बचपन की बातें बताने लगता है कि यहाँ पर वह अभीरा के साथ खेलती थी और उसका बचपन इसी घर में बीता था। ये जानकर मायरा खुश होती है। इसके बाद अरमान कावेरी को गृह प्रवेश करने के लिए कहता है। कावेरी अभीरा, विद्या और मायरा के साथ घर में आती है। मनीषा उन्हें आते देखकर बहुत खुश होती है और सबको उनका स्वागत करने के लिए बुलाती है। मायरा अरमान को भी साथ लाती है। सब मिलकर घर में प्रवेश करते हैं। कृष्ण उन्हें देखकर हैरान होता है। मनीषा भावुक होकर कहती है कि आपके बिना ये घर अनाथ हो गया था। मनोज उसे स्वागत करने के लिए कहता है। मनीषा खुश होकर सबका स्वागत करती है। तभी संजय कावेरी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। कावेरी हैरान हो जाती है। संजय कहता है कि आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया, आपने मुझे बेटे का दर्जा दिया और मैंने आपकी ममता के बदले में आपको धोखा दिया। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कावेरी संजय को उठाती है और उसे माफ कर देती है। इसी बीच कृष्ण टोकते हुए कहता है कि अगर कोई उससे माफी मांगने की उम्मीद ना करे, भाई अब किसी से माफी नहीं मांगेगा। कावेरी कहती है कि हमारे घर में तुम्हारी आवाज जितनी कम आए उतना ही अच्छा है। जब तुमने हमसे हमारा घर धोखे से लिया था तब तुमने कहा था कि हम चाहे तो इस घर में रह सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि तुम चाहो तो हमारे घर में रह सकते हो, वरना बाहर जाने के लिए दरवाजा खुला है। कृष्ण अकड़ कर कहता है कि आप दरवाजा बंद करवा दीजिए क्योंकि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर पोदार फार्म के पैसों पर चलता है और पोदार फार्म मैं चलाता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। कृष्ण कहता है कि मैं यहाँ रहकर आप लोगों पर एहसान कर रहा हूँ। कृष्ण अकड़ कर चला जाता है। मनोज अरमान से कहता है कि पोदार फार्म आप भी कृष्ण के हाथ में है, हमें जल्द से जल्द पोदार फार्म भी इससे लेनी होगी। अरमान कहता है कि हम इसका कोई हल जरूर ढूंढ लेंगे। इसी बीच अभीरा स्टाफ को उसका सामान अंदर ले जाने से रोकती है और कहती है कि वह कावेरी और विद्या से अकेले में बात करना चाहती है। इसके बाद अकेले में अभीरा उनको बताती है कि उसने तय किया है कि वह पोदार हाउस में नहीं रहेगी। कावेरी और विद्या हैरान रह जाती हैं। विद्या कहती है कि यह तुम्हारा भी घर है। अभीरा कहती है कि ये अब मेरा घर नहीं है, मेरा इस घर से रिश्ता सिर्फ अरमान की वजह से था। अब वह रिश्ता भी मेरा नहीं है और ये घर भी मेरा नहीं है। अभीरा कहती है कि मैं और मायरा यहाँ से आते रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कावेरी अभीरा को इजाजत दे देती है। विद्या उदास हो जाती है। अभीरा विद्या से कहती है कि आप उदास मत हो, मैं यहाँ आती रहूंगी। अभीरा चली जाती है। विद्या कावेरी से पूछती है कि उन्होंने अभीरा को रोका क्यों नहीं। कावेरी जवाब देती है कि अभीरा ने हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, उसने अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं, तो अब उसे अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी है। अब हमें अपना फर्ज निभाना होगा। अब हमें उसे मायरा और अंशुमन के साथ अपना रिश्ता निभाने का मौका देना होगा। दूसरी तरफ अरमान मायरा को घर दिखाता है और वह पुरानी बातों में खो जाता है।
अरमान मायरा से कहता है कि वह बाकी लोगों के साथ खेले और वह खुद वापस माउंट आबू जाने का फैसला करता है। विद्या अरमान से कहती है कि वह कुछ दिन रुक जाए क्योंकि उन तीनों के जाने के बाद घर सूना लगने लगेगा। अरमान हैरान होकर पूछता है कि और कौन जा रहा है। विद्या बताती है कि अभीरा और मायरा भी घर छोड़कर जा रही हैं। अरमान हैरान हो जाता है। अरमान अभीरा से कहता है कि ये मुझसे ज्यादा तुम्हारा घर है तो तुम यहाँ रुक जाओ। अभीरा कहती है कि मेरी जिंदगी की दिशा हमेशा लोगों ने और हालातों ने तय की है, लेकिन इस बार मैं अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनना चाहती हूँ। मैं खुद फैसला करना चाहती हूँ कि मुझे कहाँ रहना है। अरमान मायूस हो जाता है। अभीरा कहती है कि मैं और मायरा गोयन का हाउस में रहेंगे। विद्या अरमान से रुकने के लिए अनुरोध करती है। अभीरा अरमान से कहती है कि तुम एक बार परिवार का दिल दुखाकर जा चुके हो, अब वही गलती मत करो। अरमान समझ जाता है और कुछ दिन पौधार हाउस में रुकने का फैसला करता है। ये सुनकर मायरा बेहद खुश हो जाती है। मायरा कहती है कि अब हम रोजाना मिलेंगे। विद्या अरमान को आशीर्वाद देती है और मायरा से कहती है कि आप भी खुश रहिए। मायरा मजाक करती है। इसके बाद गीतांजलि पौधार हाउस आती है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मायरा खुश होती है और दौड़कर गीतांजलि के गले लग जाती है। गीतांजलि मायरा से कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी मैंने आपके अधूरे मैसेज को भी समझ लिया। मायरा खुश होती है। गीतांजलि अरमान से माउंट आबू चलने के लिए कहती है। मायरा गीतांजलि को बताती है कि अरमान कुछ दिन यहीं रुकेगा, इसीलिए वह भी कुछ दिन इसी घर में रुक जाए। मायरा अरमान से कहती है कि क्या गीतांजलि यहाँ रह सकती है। वह अरमान से अनुरोध करती है। अरमान सोच में पड़ जाता है। मायरा बार बार अरमान से कहती है कि मैं आपसे रोजाना मिल पाऊंगी, मैं आपको मेरे साथ रहने के लिए नहीं बोल रही, हम तो अलग अलग घर में रहेंगे, मेरी बात मान लो। आजकल आप मेरी कोई बात नहीं मानते हो, ये एक बात तो मान लो। अरमान परेशान हो जाता है और वह कावेरी की तरफ देखता है। कावेरी अभीरा की तरफ देखती है और कहती है कि मायरा का इतना मन है, इसीलिए गीतांजलि हमारे घर में रह सकती है। अभीरा चौंक जाती है। मायरा खुश होती है और कहती है कि अब पापा और गीतू एक ही घर में होंगे। कावेरी कहती है वैसे भी ये दोनों शादी करके साथ ही रहने वाले हैं। अभीरा को दुख महसूस होता है। वह मायरा को घर चलने के लिए कहती है और वहां से जाने लगती है। अभीरा और मायरा घर से बाहर जाती हैं और गीतांजलि घर में प्रवेश करती है। गीतांजलि अरमान के पास जाती है और इधर अभीरा उदास होकर गोयनका हाउस के लिए निकल जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा मायरा की फेवरेट कार खरीदती है तो अरमान अभीरा से महंगी कार के बारे में सवाल करता है। अभीरा कहती है कि हमारी वजह से मायरा बहुत कुछ झेल रही है, इसीलिए अगर उसे एक कार से खुशी मिलती है तो मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। वह कहती है कि मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरमान उसे अपने जैसे गलती न दोहराने की सलाह देता है। अभीरा कहती है कि क्या तुम्हें आज भी लगता है कि मैं अपनी बच्ची को संभालने के काबिल नहीं हूँ। अरमान कहता है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी पार्टनर हो। इस पर अभीरा टूटे हुए दिल से कहती कि अगर मैं इतनी अच्छी होती तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते। अरमान हैरान रह जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और मैं कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।